स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग लगा रखा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका पहला गुण क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। देखो जो पहला गुण बच्चों ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। चलिए देखिए, आप मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। देखिए आप देखिए बच्चों, ये कोई धनावेशित गोला है, ठीक है, और ये बच्चों कोई ये ऋणावेशित गोला है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे जो वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ये सब क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये देखो धन आवेश से प्रारंभ हो रही है और ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। अगर मैं एक रेखा और आपको दिखाना चाहूं तो क्या होगा, देखिए ये धन आवेश से स्टार्ट होगी और ऋण आवेश में जाकर के एंट्री करेगी। तो पहला गुण बच्चों वैद्युत बल रेखाओं का यही होता है कि जो वैद्युत बल रेखा होती हैं ये धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो चलिए देखिए, अब आपको मैं इसको लिख करके समझाता हूं। आपको एग्जाम में लिखना क्या होगा, लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं प्लस क्यू यानी धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश यानी माइनस क्यू, ठीक है, पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती है। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि सारी वैल्यू लेकर आप कैसे निकल रही है, प्लस आवेश से धन आवेश से निकल रही है और किसके अंदर एंट्री कर रही है बच्चों, माइनस आवेश के अंदर एंट्री कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए। देखो ये क्या धन आवेशित गोला है, धन आवेश है, ठीक है, इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या देखो निकल रही है, और ये क्या बच्चों ऋण आवेश है, इसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर एंट्री कर रही है, इसके अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है, अच्छा दूसरा गुण क्या होता है बच्चों, दूसरा गुण बच्चों ये होता है कि जो वैद्युत बल रेखा होती है बच्चों ये खुला वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, खुला वक्र होती है। खुला वक्र होने का मतलब बच्चों ये है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋणावेश पर तक तो जाती हैं, लेकिन ऋणावेश से वापस धनावेश में नहीं आती है। समझ में आप लोग को मेरी बात कहने का मतलब बच्चों ये है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में तो जाएंगी, लेकिन ऋणावेश से कभी धनावेश की ओर नहीं आती है। समझ में आप लोग को मेरी बात, तो इसको बोलते बच्चों वैद्युत बल रेखा होती है, ये क्या होती है, खुला वक्र होती है। ठीक है, देखिए लिख के आपको समझाता हूँ, लिखेंगे ये एक खुला वक्र होती है, खुला वक्र होती हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा तीसरा गुण बच्चों क्या होता है, उसको समझ लेता हूं, समझाता हूं। देखिए तीसरा गुण बच्चों ये होता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों ये कोई वैद्युत बल रेखा है, ये क्या कोई वैद्युत बल रेखा है, ठीक है। मान लीजिए इस पर हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, ए यहाँ हम एक पॉइंट ए ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट क्या ले रहे हैं, बी पॉइंट ले रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ पर बचे एक हम सी पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें तीनों पॉइंटों पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखनी है कि यहाँ पे ए पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा और सी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा। तो अगर मुझे बच्चों ए पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र देखना है तो मुझे क्या करना होगा, इस ए पॉइंट पर बच्चों क्या ये स्पर्श रेखा खींचनी होगी, मुझे एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी जो मान लीजिए वो ई ए है, क्या है बच्चों, ई ए डायरेक्शन में है। तो बच्चों ए पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार बच्चों आप लोगों को बी पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र देखना है तो बच्चों आपको बी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी इस टाइप से। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो ईबी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और आपको सी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो बच्चों को यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी इस टाइप से। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होगा, ई सी हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो मैंने यही कहा था बच्चों कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जैसा कि ए बी सी में 3 पॉइंट ले रखे हैं वैद्युत बल रेखा पे, तो ए पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र होगा ई ए दिशा में, बी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र होगा ईबी दिशा में, और सी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों ई सी दिशा में होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो लिखता हूं, देखिए इस चीज को लिखेंगे वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर या किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा,
खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है ठीक है। तो मैंने समझाया था कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। अच्छा, अगला जो गुण है बच्चों वो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 बच्चों ये है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार फिर समझा रहा हूं कि वैद्युत बल रेखा के दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए मैं इसका डायग्राम बना के आपको अच्छे से और क्लियर करता हूँ। देखिए इस चीज को हटा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों की दो वैद्युत बल रेखा है। मान लीजिए एक वैद्युत बल रेखा बच्चों ये है, ठीक है। मान लीजिए दूसरी वैद्युत बल रेखा बच्चों ये है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो अब देखिए ये दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट रही है, हालांकि कभी काटते नहीं है, काटेंगी तो क्या हो जाएगा वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए ये दोनों वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही है। ये जो मान लो पी पॉइंट है और ये पी पॉइंट जो होगा ना, दोनों का क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा, यानी वैनिष्ठ बिंदु होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे पी पॉइंट पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र देखना हो, ठीक है, तो जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि अगर हम वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र देखते हैं तो उस बिंदु पर हम क्या एक स्पर्श रेखा खींचनी होती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो बच्चों एक स्पर्श रेखा आएगी इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है लोगों में, यानी इसको मैं इधर कह देता हूँ। ठीक है, ये आ गई। और एक स्पर्श रेखा आएगी बच्चों इस वाली वैद्युत बल रेखा पे, इस वाली वैद्युत रेखा, ये देखिए ध्यान से। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? मान लो ये E1 कह देता हूँ, इसको मैं E2 कह देता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक दूसरे को दो वैद्युत बल रेखा ने एक दूसरे को काटा बिंदु पी पर। अब बिंदु पी पर बच्चों दो स्पर्श रेखा खींची गई, दो, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं दो है, तो एक स्पर्श रेखा इस पर आएगी, दूसरी स्पर्श रेखा इस पर आएगी। तो इस पी पॉइंट पर बच्चों एक ही बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र बच्चों दो दिशाओं में हो गया, E1 दिशा में भी हो गया और E2 दिशा में भी हो गया। लेकिन बच्चों कभी ऐसा नहीं होता है, एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो एक ही दिशा में होता है। एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो एक ही दिशा में होता है, दो दिशाओं में नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखा बच्चों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगे, जो कि असंभव है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि दो वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो चलिए देखिए मैं चीज आपको लिख देता हूं। तो देखिए लिखेंगे इसका, ये प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 4 है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मतलब नहीं काटती हैं, नहीं करती। समझ में आप लोगों में? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। ठीक है। तो आयु बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। उम्मीद करता हूँ चारों गुण बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एग्जाम में काफी बार ये पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। ठीक है। और आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे कंटिन्यू वीडियो हमारी आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ।